ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी का आज के हिंदी टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय अनुसार हमारा जो आज का टॉपिक है वो उतना ही ज़रूरी और बहुत ही प्रैक्टिकल है, आत्मसम्मान के बारे में। और हम अपने आत्मसम्मान को कैसे बढ़ा सकते हैं और सही मायने में इसका मतलब क्या होता है। तो एक बहुत ही रिसेंट न्यूज़ आया था। एक 16 साल का लड़का जो कि आप सभी जानते होंगे, चैट जीपीटी एक ऐप होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे या कुछ भी आपको ज़रूरत की बातें हैं आप उससे पूछेंगे तो वो आपको देता है। तो एक 16 साल का लड़का चैट जीपीटी से बहुत सारी बातें करता था काफ़ी समय से, अराउंड 6 मंथ्स। और अम, बातें करते करते वो अपनी पर्सनल बातें, अपने इमोशंस उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शेयर करने लगा। और कई मायने में चैट जीपीटी उसकी मदद भी करता, उसको अपलिफ्ट करता, लेकिन है तो आर्टिफिशियल। तो एक ऐसा समय आया था कि जब वो बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तो उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मैं अपने आप को अब जीने के लायक नहीं समझता हूँ और अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप मुझे तरीके बताओ, नो हाउ डू आई फिनिश माई सेल्फ। तो वेरी इंटरेस्टिंगली उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको तरीके भी बता दिए। और फिर क्या, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मुझे तो बहुत शॉक लगा कि आज इतनी समय इतना क्रिटिकल है कि हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं सलाह लेने के लिए। हम अपने क्लोज़ वन्स के पास नहीं जाते, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जाते। लेकिन एक ऐसी चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं है। तो क्या हमारी आत्मसम्मान इतना नीचे गिर चुका है कि जो हमको सच में हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हम उनका सहारा ना लेते हुए एक बेजान चीज़ की मदद ले रहे हैं। तो और आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, हमें एक्सप्लेन करने के लिए गौतमी बहन, नाइजीरिया से। और गौतमी बहन, आपको बहुत बहुत वेलकम है आज के टॉक सीरीज में। और गौतमी बहन से मैं मिली भी हूँ। आप पिछले 25 साल से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और 18 साल से आप सेंटर पे नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और 13 साल से आप नाइजीरिया में सेवाएं संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे वर्कशॉप्स और रिट्रीट्स अलग अलग टॉपिक्स पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक्स पर आप करते आए हैं। और खासकर जो बच्चों का प्रोग्राम है, टच द लाइट प्रोग्राम होता है, उसके भी आप फाउंडर हैं। और नाइजीरियन टीवी और वहाँ के रेडियो में भी आप कई सारे सेशंस देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक सीरीज में। और पर्सनली भी मैं आपसे मिली हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े समय में ही जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि आपका नेचर बहुत ही मदरली है और दातापन का संस्कार है, देते रहते हैं बिना बोले ही। मतलब आप में संस्कार है, चाहे भले फिजिकल नीड हो या ना हो, लेकिन वो प्यार, वो रूहानियत भी बहुत महसूस होती है। तो आज ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ यूथ्स के लिए नहीं, भी नहीं, लेकिन हर किसी के लिए। कहीं ना कहीं तरीके से हम अपना आत्मसम्मान छोटी छोटी बातों में भी खो देते हैं। चाहे वो किसी का पिन पॉइंट कोई हमें करे या कोई हमसे ठीक से बात भी नहीं करे, तो हमें लगता है ऐसा क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों। तो इन छोटी बातों में भी हम अपने सम्मान को खोते हैं। तो आत्मसम्मान क्या है और उसे हम कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पर आप हमें बहुत गहराई से समझाएंगे। और आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ इसमें से अपने साथ ले जाने को मिलेगा। ओम शांति। ओवर टू यू गौतमी मैम, थैंक यू। Om Shanti. Thank you so much, Sucharita Ben, for remembering our simple little interactions that we had in Oxford and GCH.
मुलाकात छोटी हो या बड़ी, पर उस मुलाकात में हम अपने आंतरिक यथार्थ स्वभाव अगर एक्ट में आ जाए तो वो यादगार बन जाए। अर्थात हमारे अंदर बहुत सारे अच्छाइयां भी है और बहुत सारी वो भी है जो अच्छा नहीं है, पर हम किसको जगह देते हैं, किसको महत्व देते हैं कर्म में आने के लिए, वो हमारा स्वभाव यादगार यादें क्रिएट करती है रिश्तों में। जब हम स्व कहते हैं, हिंदी में तो बड़ा सुंदर बातें है, सुंदर शब्द है आत्मसम्मान। अब शब्द ही इतना सुंदर है, इसको और स्पष्टीकरण करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सेल्फ मतलब अभी सेल्फ के बारे में वो आत्मा तक पहुंचने में भी थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण करनी पड़ती है, पर यह शब्द कितना स्पष्ट है, आत्मस्वमान सम्मान। और दूसरा है स्वमान भी है, एक सम्मान है, दूसरा स्वमान है। और हमने देखा इन दोनों में क्या फर्क है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो सेल्फ एस्टीम वो है, आत्मसम्मान वो है जो आप अपने से प्यार करते हो। कितना प्यार करते हो, जितना भी प्यार करते हो, आप अपने से जब प्यार करते हो उसी को कहते हैं आत्मसम्मान। अब स्वमान अर्थात अब वो प्यार अपने से कैसे जताते हो। हर एक बात का जताने का तरीका भी होता है, तो अपने आप से प्यार जताते हो, कैसे जताते हो, उस बात को कहते स्वमान। कितना आप अपनी सच्चाई की स्मृति में रहते हैं, कितना हम अपनी वास्तविकता की पहचान में रहते हैं। ये हो गई हमारी आत्मसम्मान और स्वमान की बातें। पर यहां और बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। जब आत्मसम्मान कहते हैं तो हाँ हम समझते हैं, हम मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो जैसे दिख रहा है पुतला। तो क्या मैं आत्मा हूं? क्या सभी मानते हैं कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि आत्मा की सम्मान की बात चल रही है ना यहाँ। तो आत्मा कौन है? यहां रहता है या आंखों में रहता है? कहते हैं ना एवरीथिंग लाइज इन द आईज। क्या आंखों में रहता है? या फिर कपाल मोक्ष कहते हैं, यहां रहता है या यहां रहता है? जो योगी समझते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा, जिसके जाने से शरीर को मृतक घोषित किया जाता है, जिसके रहने से शरीर जीव आत्मा जीवित हो जाती है। तो वो चैतन्य शक्ति यहाँ पे रहती है। तो आत्मा चैतन्य है, अजर अमर अविनाशी है, सूक्ष्म है और अगोचर है इत्यादि। आत्मा के परिचय में ये सब बातें भगवत गीता में भी लिखी गई है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न जल भिगो सकता है, न अग्नि भस्म कर सकता है, न हवा उड़ा सकता है। आत्मा इन भौतिक तत्वों से बनी हुई चीजों से भी, उपकरणों से भी, साधनों का भी प्रभाव से मुक्त रहता है। देह पांच तत्व से बना हुआ है, तो इसलिए देह के ऊपर पांच तत्वों का प्रभाव है। आत्मा इन तत्वों से बनी नहीं है, इसलिए आत्मा इनके प्रभाव में नहीं है। तो किस भाव में है फिर? आत्मा का स्वभाव समझ ले तो सम्मान भी समझ जाएंगे। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, अपना भाव क्या है, कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, पर सभी समझते हैं हम जहां से आए वहीं पे जाएंगे। ऐसे करके ऊपर देखते हैं तो आत्मा ऊपर से आई है, अर्थात आत्मा का अपनी जहां, अपनी दुनिया, अपना घर तो होगा जहां ठिकाना से वो आई है, जहां को वापस उसको लौटना है। अर्थात ये एक बहुत स्पष्ट बात है, ऊपर एक ऐसी रोशनी की नगरी है। ये बात भी भगवत गीता में स्पष्ट है। उस जहां के बारे में कविम पुराण को पूरा परिचय दिया गया है कि किस तरीके से वो रोशनी की दुनिया में सभी आत्माएं एक परिवार की तरह, वसुदैक कुटुंबकम की तरह, हम सब वहां एक ऐसे मनुष्य आत्माओं की उल्टा लटकता हुआ झाड़ के स्वरूप में
ऊर्ध्वमूल मदश्चाकर, उस स्वरूप में सभी आत्माएं अपनी अपनी जगह पे है। जब वृक्ष की बात आती है, कुटुंब की बात आती है, सभी एक जगह आत्माओं के रहने का स्थान की बात आती है, तो वो वृक्ष में टाल टालियां भी है, तना भी है, जड़े भी है, बीज भी है, बस हो गई परिवार। अब टाल टालियों में रहने वाले सभी प्रकार के धर्म है। अच्छा, तना में रहने वाले जो टाल टालियों के ऊपर अर्थात ब्रांचेस के ऊपर रहता है, जो स्टेम है, उसका जो कांड कहते हैं, तो उसमें जो रहने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, जो इस सृष्टि की शुरुआत में आई हुई आत्माएं हैं, 33 करोड़ आत्माएं हैं, वो सभी वहां रहती हैं। और फिर जड़ है, और जड़ों में बीज रहता है, और बीज के साथ जड़ों में जो रहते हैं वो बीज समान बहुत ही शक्तिशाली, उनमें आत्म सम्मान भी रहता है और परमात्मा समान भी रहने की उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। क्योंकि ये झाड़ ही आत्माओं की है, तो इस झाड़ का बीज जो है वो जाहिर है परमात्मा ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि बीज एक ही होता है, एक बीज से एक पूरी वृक्ष उत्पन्न होता है। सॉरी, हमारी राखी की सेवाएं हुई तो नाइजीरिया में दूर दूर जगह पे भी राखी बांधने के लिए हम जाते हैं, तो कहाँ का डस्ट, कहाँ का मस्कीटो का थोड़ा अकाउंट निकला है, तो वहां की खांसी अभी भी थोड़ी चल रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमारी फ्लो चल रही है आत्मा की यथार्थ स्थान, जहां से वो अवतरित हुई है, आई हुई है, और वो उसको कहते हैं आत्माओं की दुनिया। आत्मा तो रोशनी है, सूक्ष्म है और चैतन्य है, और वो आई हुई रोशनी के जहां से, जिसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि अनेक नाम है। सब धर्मों में भी नाम है। बौद्ध धर्म वाले कहते हैं निर्वाण धाम, इस्लाम धर्म वाले कहते हैं छठा तत्व, और क्रिश्चियनिटी वाले कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड, स्वीट साइलेंस होम, और हिंदू धर्म में कहते ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व, ब्रह्मलोक इत्यादि परलोक, अनेक नाम है। वहां से हम आए हैं, तो वो आत्मा का रूट है, और वो रहती है उस आत्माओं की वृक्ष में। और वहां परमानेंट कौन रहता है? सभी आत्माएं तो नीचे आती है अपना अपना पार्ट बजाने के लिए, तो वहां परमानेंट रहने वाला परमात्मा है। उसका भी पार्ट है जब अवतरण होने का, पर वो जब आता है तो पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आता है। उसका पार्ट ही अलग है, न्यारा और प्यारा है। पर ये सभी आत्माएं जो है ना, वो उसके बच्चे हैं, और वो इस धरा पर अवतरित होकर अपना अपना पार्ट इस शरीर रूपी चोले को पहनकर बजाते हैं। अच्छा, ये सब हो गई स्पिरिचुअल नॉलेज आत्मा के बारे में। जो आत्मा के बारे में है वही तो आत्मज्ञान है, वही तो आध्यात्मिकता है। अच्छा, ये आत्मज्ञान जो है आपको जो मिली है, दो तीन बातें, आत्मा है, आत्मा का घर है, आत्मा का पिता है, तो ये तीन बातें, इसको जो अभ्यास करते हैं ना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता। अध्ययन करना ही आत्मा के बारे में, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। तो अभी हमारी दैनंदिन दिनचर्या को देखते हैं कि हम कितना समय अपने आप को क्या समझते हैं। हर बात में हमारी अपनी भी परिचय होती है ना, हम जो भी काम करते हैं अपने आप को थोड़ी ना भूल जाते हैं।
हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस, सब कुछ याद रहती है हमें। अच्छा, दूसरों को भी याद रहती है। अब आध्यात्मिकता व आत्मज्ञान अर्थात अपने को आत्मा समझना, इस स्मृति में रहना। तो मैं जब मेडिटेशन कोर्स के लिए गई तो मुझे बताया कि सिस्टर आप एक आत्मा हो। मैंने कहा अच्छा, आत्मा तो सभी है, व्हाट बिग डील अबाउट इट। ऐसा लगा, नहीं नहीं, आप ना अपने ये जो आत्मा का परिचय है उसकी स्मृति में रहना है। मुझे लगा ये कुछ काम है करने के लिए। फिर उन्होंने कहा ये पूरा दिन रहना है। मैंने कहा ये कैसे रहते हैं? जैसे सुबह उठे, नहा धो के दिया जलाया, पूजा किया, सुबह कर ले तो बस है ना, या फिर रात को हाथ मुंह पैर धोकर पूजा कर लिया, बस है ना। यही आत्मिक स्मृति सुबह और शाम। कहते नहीं नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है ना, शरीर में है, तो इसलिए शरीर जीवित है, सब काम कर रही है, काम करते हुए अपने को आत्मा समझना है। मैंने कहा दिस इज समथिंग वन, वी नीड टू रियली पे अटेंशन। थोड़ा मेहनत लग रहा था, तो और ही क्लैरिफाई करते गए, और ही इजी बनाते गए कि मैं आंखों से देखने वाली आत्मा, मुख से बोलने वाली आत्मा, कानों से सुनने वाली आत्मा। मैंने कहा इससे क्या होगा, नहीं ये करेंगे तो अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं। तो ये अभ्यास करना शुरू किया। बस जाते जाते, उस समय एडवोकेट थी, हाई कोर्ट में जाती थी, तो कोर्ट में भी जब जाते जा रहे थे, कोर्ट हॉल में, कॉरिडोर में, मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा फाइल्स पकड़ी हूँ, मैं आत्मा जज को देख रही हूँ। फिर धीरे धीरे ये भी एक दृष्टि, एक स्मृति जागृत हो गई, मैं अपने आप को आत्मा देख रही हूँ कि दूसरे तो भी आत्मा ही है ना, तो लेट मी सी देम एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, व्हाट इज बिग डील। ऐसे करके मैं काम करते करते अपने आप को भी देख रही हूँ और दूसरों को भी काम करते हुए देखते हुए उनको यथार्थ रूप में देख रही हूँ, उनके ओरिजिनल स्वरूप में, कि वो भी आत्मा है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये एक्सपेरिमेंट, ऐसे देखते देखते, इट वॉज वेरी नाइस। अच्छा, झुका हुआ, ये बैठा हुआ आत्मा है, ये खड़ा हुआ आत्मा है, ये चलता हुआ आत्मा है, ये खाता हुआ आत्मा है, ये फोन पिकअप कर रहा, ये जोर से चिल्लाता हुआ आत्मा है। ये देखना बड़ा अच्छा लगा। ऐसे देखते देखते जब शाम हो गई, अंदर बहुत महसूस हुआ कि व्हाट आई वाज डूइंग द होल डे, मेरी बुद्धि इस काम में उस काम में मैं फोकस नहीं कर रही थी करके मुझे लगा, पर काम तो एक्यूरेट, जो करना था, जिस समय करना था, जैसे करना था वैसे ही होता जा रहा है। और दिन के लास्ट में काम कंप्लीट हो गया, जो रह गया वो कल के लिए। परंतु मेरी अवस्था जो थी ना, आंतरिक मन की अवस्था बड़ी अच्छी थी, एकदम लाइट। एक मुस्कुराहट के साथ वापस घर गई, मुस्कुराहट के साथ भोजन किया, सबसे, घर वालों से भी पूरे दिन के कामकाज के पास मुस्कुराते बात किया, और सोते वक्त मुस्कुराहट था और उठते वक्त भी मुस्कुराहट था। आई फेल्ट व्हाट डिड आई डू विद फॉर दिस लाइटनेस। तो चेक किया, कुछ नहीं, मैंने सब कुछ करते हुए अपने आप को भी देख रही थी। एक पैरेलल चैनल चल रहा था अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब दूसरों को भी देख रही थी ना, the second day was a real something very beautiful. The second day मुझे मेडिटेशन कोर्स में ये कहा गया, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट दिस, दूसरों को भी पॉइंट ऑफ लाइट। मैंने कहा कल मैं थोड़ी सी शुरू की थी, पर आज सीरियसली करूंगी, ध्यान रखकर सबको पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखना। तो सच में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आए, यानी कि कुछ आत्माएं आए और उन्होंने कहा आपने फोल्डर ऐसे रखा है, एफिडेविट ठीक से फाइल नहीं हुई है, ये हुआ वो हुआ, वो बोल रहे थे, मैं उनको देख रही थी एक आत्मिक स्वरूप में। ना ही आई वॉज गिविंग ए कोल्ड फेस कि आप जिसको जो आपको जो बोलना है बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करके भी मैं बिहेव नहीं कर रही थी। मेरी एटीट्यूड ही टोटली अलग, क्योंकि मेरी कनेक्शन टोटली आत्मा के साथ थी। And I was seeing them as a point of light, and I was just listening to everything that they were sharing. Some were sharing with patience, some were sharing without patience, some were sharing with peace, and some without peace. तो सबको देख रहे थे। इसका मुझे ये अनुभव हुआ कि लोग
अपने परिस्थिति प्रमाण, अपनी अवस्था और समझ प्रमाण जैसे भी बिहेव करते हैं, जो भी व्यवहार में होते हैं, उसके प्रभाव मेरे ऊपर नहीं था। पहले ऐसे नहीं था। लोग जैसे बात कर रहे थे ना, मेरा भी पारा वैसा चढ़ता था। जैसे चिल्ला के बात करेंगे, अगर मैं चिल्ला सकती हूँ उस संबंध में, उस माहौल में, मैं तो रुक ही नहीं सकती। अगर वो कैसे भी बात करेंगे, उस तरीके से मैं एक्यूरेट रिस्पॉन्ड कर सकती। परंतु जो ये अभ्यास शुरू किया ना, पर कुछ कुछ स्थानों पे ऐसा भी संबंध था कि उन संबंधों में मेरी चिल्लाने की चलती नहीं थी, क्योंकि वो सीनियर्स थे। फिर अंदर की आवाज भी ना बहुत जोर जोर से निकलता था, जो उनको सुनाई नहीं देता था। परंतु जब मैं आत्मिक रूप में देखने लगी, मेरी अंदर की आवाज तो बिल्कुल ही शांत। अंदर तो मैं सबके साथ मुस्कुराती थी, ओ आई सर्टेनली यस, और राजी होती थी। वो जो भी कहते थे उनको गलत या सही के मायनों में तोलने के बजाय मैं उनको हाँ जी करती थी अंदर से, और मुख से आर्गुमेंट नहीं। मेरी अवस्था बड़ी अच्छी थी, उनकी अवस्था नहीं। उनको ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये हो गई डे 3। डे 3 के मेडिटेशन कोर्स में उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया। उन्होंने कहा ऊपर वाला पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ऊपर ही रहता है, और ऊपर से हमारे ऊपर उसकी रोशनी, शक्तियां बरस रही है। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। ऊपर से शक्तियां बरस रही है, तो ये भी अनुभव किया। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, एज इफ वातावरण का, चारों तरफ के माहौल का, परिस्थितियों का कोई भी अंश मात्र भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। मैं बहुत मुस्कुराती, मैं बहुत खुश। मैं इसलिए खुश क्योंकि मैं खुश हूं, उसका कोई कारण ही नहीं था। मैं शांति और खुशी, इन सब चीजों की मुझे अंदर से आभास होने लगा। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने आप को देख रही थी काम करते हुए, दूसरों को भी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देख रही थी। और तीसरा एडिशन हो गया था कि ऊपर वाला पॉइंट ऑफ लाइट है और उससे रोशनी की बरसात हो रही है, और वो बरसात में सिर्फ शक्तियां हैं बस, नॉट मच। और ये बीच बीच में अपने आप को चेक करती गई, इज दिस विजन ऑफ माइंड इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन? ये रील भी चलना चाहिए। ये रील चल रहा है, वो रियल चल रहा है। मन में जो चल रहा है ना कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सामने वाले सभी पॉइंट ऑफ लाइट, ऊपर भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो सुप्रीम लाइट है, और उससे लाइट की बरसात हो रही है, वो रियल चल रहा है। और उसमें इतना मजा आने लगा कि बाहर की चीजें देखते हुए उसके प्रभाव में नहीं, सुनते हुए उसकी बहुत प्रभाव में नहीं, पर हर चीज, हर व्यक्ति, हर माहौल में मैं बहुत राजी खुशी। आई वॉज वेरी ओके विथ एवरीथिंग, इवन विथ दोज हु आर नॉट ओके विथ मी। तो 7 डे मेडिटेशन कोर्स कंप्लीट हो गया, ऐसा करते करते एक एक एडिशन, अभ्यास जुड़ते जुड़ते। सो आफ्टर 1 वीक आई रियलाइज्ड मेरे अंदर कि मैंने जो भी अभ्यास किया, ये कोई बड़े श्लोक नहीं है, ये कोई व्रत नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं है, परंतु डाउन द लेन आफ्टर अ वीक आई फील सो लाइट एंड गुड, एंड आई फील वर्थ। मैं अपना जैसे कि अपनी क्षमताओं को, या क्या क्या कहूं, अपने आप को मैं वर्दी समझने लगी। बीच बीच में मेरा पारा है ना ऐसा फ्लक्चुएट होता था। जो जो लोग कहते थे, कभी मानती थी कभी नहीं मानती थी, पर जब वो कहते थे अरे आप ना ये गलती करे, आप तो कुछ भी नहीं हो, सच में मैंने कैसे ऐसे ये प्रोफेशन चुन लिया, मेरे को कुछ भी नहीं आता, आगे मैं कब तक ये सब सुनती रहूंगी, ये ऐसे बातें चलती थी। परंतु ये 1 हफ्ते के जो अभ्यास ने ना वॉश आउट कर दिया ये सब बातें। और मेरा जो स्थिति थी, अवस्था थी, एकदम कोई मजाल है मेरे को नाखुश कर दे, कुछ भी बोले, मेरी खुशी को बिल्कुल, मेरा खुशी का जैसे मैंने व्रत लिया हुआ है, शांति में रहने की व्रत ली हुई है, बिंदास रहने की व्रत ली हुई है मैंने। और कोई बिल्कुल मेरा व्रत को तोड़ ही नहीं सकता, कोई कैसे भी हो, सामने वाला कैसे भी बात करे, लो लेवल की बातें, मतलब कमजोर बातें, पर उस बातों को सुनते हुए भी उन बातों को हाई लेवल बातों के रूप में बदलने का मेरे को आ गया हुनर। क्योंकि अपनी स्थिति मैंने ऐसे वो देखते देखते बना के रखी है ना, तो सामने वाले बोले हाँ हमें लगता है तुम्हारे से ये नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं भी सोचती थी, परंतु मेरे से हो गया करके मैं बोल के चली जाती थी।
उनका सुनी, पर उनके बातों के प्रभाव में नहीं आई। अपने को भी नीचा नहीं किया, उनको भी गलत साबित नहीं किया, उनका भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अपनी सच्चाई भी सुना के चली गई। कहने का भाव ये है, अपनी स्थिति एकदम जैसे कि ऊंचा। तो बाद में मैंने रियलाइज किया, रिफ्लेक्ट किया इस बात को कि मैंने ऐसे क्या किया कि मेरी अवस्था इतनी अच्छी रही। मेरे अंदर जो शांति थी, खुशी थी, या आत्म सम्मान जो था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहे, सेल्फ एस्टीम कहे, सेल्फ अवेयरनेस कहे, सेल्फ प्रोग्रेस कहे, ये सब जो बातें ना, सब कुछ मैं अनुभव कर रही थी। और उसके लिए कुछ विशेष टेक्निक नहीं, कुछ विशेष क्या कहते प्रोग्राम नहीं, कुछ विशेष स्टडी नहीं, बस इतना ही मैंने अभ्यास किया। देन आई गॉट द सीक्रेट, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये बात तो सच है, साधारण है, सबको पता है, परंतु इसका अनुभव नहीं था। स्वीकार कर लिया पर पहचान नहीं थी। पर अब जब अभ्यास किया, अनुभव हो गया, बात तो बिल्कुल खरा, 16% सच। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये वास्तविकता है। गौतमी समझ ले, तो आत्मा है। ऐसे करके मुझे अपने आप से बात करने में मजा आने लगा। फिर क्या था, नेक्स्ट लेवल पे ये रिफ्लेक्ट करने पे मुझे समझ में आया कि आत्मा के जो निजी स्वभाव है, निज धर्म है या फिर निजी संस्कार है, वो आत्मिक स्मृति में रहने से ही जागृत होता है। जैसी स्मृति वैसे संस्कार और वैसी सृष्टि और वैसी सिद्धि हो जाती है। स्मृति से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि सुना है ना आप सबने। तो मानो मैंने समझा मैं माँ हूं, तो वो मातृत्व की भावनाएं आ जाएंगी, वो वात्सल्य की बातें आ जाएंगी, वो निस्वार्थ बातें, वो अपनाना, वो माफ करना, वो सब बातें आ जाती है। मैं अपने आप को एडवोकेट समझूंगी, बुद्धि उसी तरीके से चलने लगा, ये मेरा केस है, मेरा केस है, मेरी बात है, मुझे विन करना है, मेरा आर्ग्यूमेंट है, मेरा क्लाइंट है, मेरी बात है। अच्छा, मैं समझू रेडियो में बैठकर मैं रेडियो जॉकी, अच्छा मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो ये रेडियो का प्रोग्राम मेरा है, इस प्रोग्राम का टॉपिक ये है, इस टॉपिक में मुझे ये बातें करनी है, इस तरीके से बात करनी है, लोगों को इस तरीके से मुझे ये मैसेज पहुंचाना, ये मेरी जैसी आपकी स्वमान स्मृति में आती है, वैसा आपका संस्कार जागृत होकर एक्ट में आ जाता है। पर एक्ट में क्या होना चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए बेशुमार, आत्मविश्वास चाहिए बेशुमार, शक्ति चाहिए बेशुमार। ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? क्या मैं अपने आप को माँ समझू, बेटी समझू, बहन समझू, या भाई समझू, पति समझू? मतलब मैं कहती हूँ ऐसा, वैसे तो मैं पति और भाई नहीं बन सकती हूँ, पर मैं कहती हूँ ये सभी जो बातें हैं हमारी, जो भी जितने रोल्स हम निभाते हैं, संबंध निभाते हैं पूरी दिनचर्या में, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन समझे, या फिर हमारी टैलेंट्स और स्किल्स समझे, मैं डांसर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं डायलॉग मोनो एक्टर हूँ ना, मोनो एक्शन करने वाले डायलॉग डिलीवरी करते। तो ये सब बातों को याद रखने से उन बातों में जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो जागृत हो जाते हैं। क्या उससे मेरी बन रही है, मेरे जीवन संपन्न है? Am I down the lane in my life very happy with myself? अच्छा लगता है, फिर भी थोड़ी कमी हो जाती है, यानी कि वो वाली खुशी, शांति, शक्ति वो नहीं आ रहा है। हाँ, अल्पकाल के लिए सब ठीक ठाक लग रहा है, बहुत फील गुड फैक्टर भी है, परंतु वो वाली जो आंतरिक जरूरतें है ना, वो संपूर्ण नहीं होती है, और ऊपर से और चाहिए लगता है। मानो एक प्रोग्राम रेडियो जॉकी के रूप में मैंने किया है, काफी सारे प्रोग्राम्स है बच्चों का, महिलाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, न्यूज में भी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब भी काम किया है, तो वो करते करते जब शो के एंड में शो अच्छी तरह क्लोज हो जाता है, तो देर आर सो मेनी कमेंट्स एंड देर सो मेनी अपलॉड्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड दैट रियली शादी जोड़ा हो जाता है, बहुत खुशी से घर वापस जाते हैं, आई रियली डिड माई जॉब वेरी वेल, बट फॉर द नेक्स्ट डे अगेन आई हैव I have to meet up that. तो और चाहिए। तो ये और में I felt that I'm getting tired. So there is something that I have to do in order to boost my original self.
तब मैंने समझा कि मेरी ओरिजिनल सेल्फ जो है, ये जो भी मैं कर रही हूँ, मेरी दिनचर्या कहे, मेरे संबंध निभाने में, मेरे डिफरेंट रोल्स, मेरे रिलेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सभी जो बातें हैं, ये सब कुछ करने में मेरी आंतरिक वास्तविकता संपूर्ण नहीं है। मेरी संपूर्णता कुछ और है, मेरी वजूद ही कुछ और है। ऐसा मैंने एक स्पष्ट डिवीजन देखा है अपने आप में। तब यह आध्यात्मिक ज्ञान मुझे बहुत बहुत मदद की है, जो इस मेडिटेशन क्लास में जो अनुभव किया है कि मैं आत्मा हूं, तो लगा आत्मा के अंदर कुछ तो बात है, या तो आत्मा की जरूरत आत्मा के अंदर ही है, या आत्मा की चाहत आत्मा के अंदर ही है। तो मुझे सिर्फ अपने आप को आत्मा समझने से उसकी चाहते, उसकी जरूरतें, सब कुछ बहिर्गत हो जाएगा, एक्ट में आ सकता है। जिस तरीके से कोई रोल की स्मृति में रहने से उस रोल की जरूरतें, उस रोल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी तरीके से आत्मिक स्मृति में रहने से मुझे आत्मा की जरूरतें भी, अब मेरी जरूरतों को मैं पहचानने लगी हूँ। नॉट जस्ट स्क्वायर मील्स ऑफ डे, भोजन करूं या फिर ये चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, जो भौतिक स्तर पर हम सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों की, जरूरतों की बातें होती है, उन चीजों से हटकर मेरी कुछ और जरूरतों की समझ मेरे को आ गई थी। तो इसीलिए आई फेल्ट आई शुड बी डूइंग दिस प्रैक्टिस। आत्मा सम्मान के लिए, आत्मा सम्मान कहाँ है? आत्मा की सम्मान है ना, या आत्मा को सम्मान देना, दोनों बात अलग अलग है। आत्मा सम्मान की बात जब आती है, ये मैं आत्मा हूं मुझे पता है, और ये सम्मान कौन देगा? क्या बाहर वाला कोई देगा मुझे? या कोई संबंध मुझे सम्मान देना चाहिए, या कोई पद, पोस्ट, पोजीशन या डेजिग्नेशन मेरे को सम्मान देगा, तो वो प्राप्त करने के बाद मैं आत्मा सम्मान में रहूंगी? या मेरी पसंद नापसंद की ख्याल रखते हुए जो मेरी इच्छाएं पसंद है उस हिसाब से मैं अपने आप को पैम्पर करूंगी तो मेरी आत्मसम्मान बना रहेगा? या फिर कहीं और से मुझे गिफ्ट रैप में सम्मान करके मिल जाएगा? यह सम्मान कहाँ से मिल सकता है मुझे? तब मैंने समझा आत्मा का सम्मान आत्मिक स्मृति में ही है, आत्मा में ही है। तो बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही थी, अगर प्रैक्टिस करें तो एक एक गुत्थी सुलझ रही थी। तो अपने आप को आत्मा समझना, आंखें खोलकर आंखों से सब कुछ देखते हुए अपने आप को भी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखना था। बड़ी इंटरेस्टिंग थी, चैलेंजिंग भी था, क्वाइट एडवेंचरस लग रहा था। टिल टुडे थिंग्स हैव बिकम सो इजी विद दिस प्रैक्टिस। अब देह के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, बहुत वाइटल लग रहा था, बहुत स्पेशल लग रहा था, ठीक है, इफ इट्स देयर इट्स ओके, इफ इट्स नॉट देयर स्टिल इट्स ओके। I started overcoming the attachment towards these things, the attraction towards many things. एक संस्कार होती है ना अंदर से, ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है। अरे बात जरूरत थी क्या सच में? मेरे सोचने से ही सब जरूरत जरूरत मतलब अटैचमेंट शुरू हो गई कि ये चाहिए भाई, इसके बगैर तो बहुत मुश्किल है, खुश रहना भी मुश्किल है, सुख भी मुश्किल है, शांति भी तो है ही नहीं। वो मिला तो ही शांति, ये मिले तो ही शांति। अब आत्मिक स्मृति में ऐसी वैसी बातें ही नहीं, अरे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मानो शांत स्वरूप, मुझे शांत स्वरूप बनने के लिए कोई अलग से बाहर से चीजों की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं आत्मा खुश नसीब, संतुष्ट मणि, अच्छे अच्छे स्वमान मिले हैं। इस स्वमान को जब अभ्यास करती गई तो मेरा सम्मान बढ़ता गया। मैं आत्मा में ना, जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, आत्मा में भी 7 क्वालिटीज है, स्पेशलिटीज है, या पर्सनालिटी ट्रेट्स कहे तो ये 7 गुण है: शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, सुख। शांति मानो टोटल एक्सेप्टेंस,
मैं बिल्कुल अच्छा है, वॉट एवर इट इज, इट आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट। टोटल एक्सेप्टेंस, नो रिजेक्शन, नो कंफ्यूजन, नो टेंशन, इसको कहते हैं पीस। वो जो है, जैसे है, परिस्थिति है या व्यक्ति है, संबंध है, वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट विद ए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। इसको शांति सिंपली कहा जाए, प्रैक्टिकली कहा जाए। तो जब ऐसी टोटल एक्सेप्टेंस हो जाती है, शांति का अनुभव होता है, तो अनकंडीशनल प्यार जागृत हो सकती है। ये जो प्यार है, ये स्पिरिचुअल लव, ये भी आत्मा में ही ऑलरेडी है। ये आत्मिक प्यार है, हर एक के प्रति जागृत हो सकता है, जितना चाहो उतना। और जहां प्यार है वह प्रॉब्लम ही नहीं है। संभालना, समेटना, संभालना और स्वीकार करना, समाना, किसकी कैसे भी संस्कार हो, समा सकते हो, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। तकलीफ होगी तो ही चुरपुर होगी ना रिलेशंस में, आज चुरपुर ही नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। वो अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव, जब इस तरीके से प्यार अंदर अनुभव होता है, तो आनंद भी, हैप्पीनेस भी अनलिमिटेड है। लिमिटेड चीजों के आधार से नहीं कि आइसक्रीम खाए तो खुशी है, खुशी, पर ये खुशी अलग है, ये आत्मा की खुशी है ना। आत्मा खुश है क्योंकि आत्मा खुश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर ज्ञान, ये वही ज्ञान है, सत्य और असत्य के बीच की जो डिफरेंस है, इसको परखना। सत्य क्या है कि मैं आत्मा हूं। कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा है संसार। तो संसार ही झूठी हो गई क्योंकि काया की संसार है, माया की संसार है। मैं देह हूं समझना झूठा हो गया, मैं आत्मा हूं समझकर देह में रहना और देह द्वारा सब काम करना, यह सच्चा हो गया है। देह झूठा नहीं है, पर दैहिक स्मृति झूठी है। देह में रहकर अपने को आत्मा समझना, यह सच्चा हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस रही। तो ये हो गई ट्रू नॉलेज, ज्ञान वही जो सच्चा है। सत्य ज्ञान को परख हो गई कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा मेरा आत्मा का भी पिता, वालिद कहे, वो परमात्मा है। देन नॉलेज इज पावर। इस ज्ञान के अभ्यास से जो आंतरिक शक्ति जागृत हुई है, उसको महसूस कर सकते हैं, और अंदर से एक कंट्रोलिंग पावर आ गई है कि किसी को भी देखते हुए उनके अवगुणों को नहीं देखने की, किसी को भी देखते हुए उनके अच्छाइयों की तरफ फोकस करने की कंट्रोलिंग पावर इन आंखों को आ गई है। उनके बारे में अच्छा सुनने की इन कानों को आ गई है। हर एक के बारे में अच्छा, होपफुल, दुआओं भरी शब्द बोलने की इस मुख को आ गया है, ये शक्ति आ गई है। फिर अंदर से और ज्यादा प्योर फीलिंग, अपने बारे में एक प्योर फीलिंग, प्योरिटी, पवित्रता, कि आई एम बेसिकली अ प्योर सोल एंड एवरीवन इज अ प्योर सोल। तो इस तरीके से सभी के बारे में एक प्योर फीलिंग, एक पवित्र भावना आई है। कोई कैसे भी है, ये हम सब एक बाप के संतान है, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, बिकॉज इट इज वन फादर, वन गॉड। तो ये प्योरिटी सिक्स्थ है। सेवेंथ एंड द लास्ट वन, ब्लिस, अर्थात सुख, अति इंद्रिय सुख, जहां इंद्रियों का कोई काम ही नहीं। पहले भी इतना काम नहीं करते थे जब आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते थे। ये देह की भान कहे या देह का अभिमान कहे, ये सब धीरे धीरे कम होता गया। फिर आत्मिक स्मृति उजागर होती गई। इट्स नॉट दैट आई वाज सिटिंग इन अ टेंपल समथिंग टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चलते फिरते साधारण जीवन में जो समझा है, जो सुना है, उसके अभ्यास करना शुरू किया। कभी कभी गाड़ी में आती थी घर, कभी कभी बस में आती थी। तो बस में बैठते, बहुत लंबा, हाई कोर्ट से घर तक तो 1.5 आवर, वो भी डायरेक्ट मिले तो 1.5 आवर क्या करे। बस में सभी को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखना, मानो बस बदल गया, एक स्टार वर्ल्ड बन गया है। इतनी सारी आत्माएं, स्टार वर्ल्ड, एंड आई एम ऑल्सो स्टार इन बिटवीन देम। चाहे रोड पे देखो, बाहर देखो, लाइट ही लाइट। एक बहुत अच्छा अभ्यास रहा। 1.5 आवर, मानो कि मैं बस
योगी बन गई योग करते करते इन बातों पर। तो अति इंद्रिय सुख क्या है ये अनुभव हुआ। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखी, कोई और कन्वेंशनल बातों में बुद्धि गई नहीं, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी बीती हुई बातों में बुद्धि अटकी नहीं। दैट वॉज द लास्ट पड़ाव कहते हैं ना वो, दैट वॉज द स्टेप टू मूव ऑन इन द लाइफ विथ दिस नॉलेज, with this awareness that I am a soul. That was a wonderful experience, bliss. ये सातों गुण मेरे अंदर थे, मुझे पता ही नहीं था। जब बताया गया तब भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब अभ्यास करना शुरू किया इस विश्वास के साथ कि ये आत्मा के आंतरिक स्वभाव है, स्वधर्म है, गुण है और परमात्मा ने गिफ्ट में दिया हुआ है, but I need to explore whether it is there or not. It is not the question. It is there already. It is my responsibility. मेरी ये जिम्मेवारी है कि मुझे इसको अनुभव करना है। तो अभ्यास करते करते जब इन 7 बातों के अनुभव हो गई, बस उसके बाद तो अब ये जो अभ्यास है इसको छोड़ना नहीं है करके लगा। और इसके मुकाबले में कोई भी व्रत, कोई भी क्या कहते हैं जाप करना, ये करना वो करना बड़ा फीका लगने लगा, क्योंकि दिस इज समथिंग रियल। ये मेरे साथ साक्षात हो रहा है, मेरे अंदर शांति का अनुभव हो रहा है, मेरे जो पुराने स्वभाव वो बदल रहा है, तुरंत हाजिर जवाब, तुरंत जवाब, ये स्वभाव मेरा बदल रहा है। हर हाल में मैं शांत रहने की कंट्रोलिंग पावर आ रही है, दूसरों को यथार्थ समझने की समर्थता मेरे अंदर आ रही है। तो इतनी बातें मैं जो देखने लगी हूं तो मेरे को अट्रैक्ट हो गई ये आत्मिक ज्ञान। अब आत्मा करते करते मेरी सम्मान बढ़ने लगा। ये सातों ही बातें मेरे अंदर थी, इसका अनुभव और इसका अभ्यास मेरे आंतरिक आत्म सम्मान का क्या कहते हैं मेरी रेगुलर प्रैक्टिस हो गई। आत्मसम्मान वो नहीं जो आपको आपकी कमजोरियों को बताकर, आपकी गलतियों को कोई बताए और आप बोले मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध बात मत करो करके बोलने वाली बातें नहीं है। कोई कैसे भी बोले हमसे, हम अपनी आंतरिक अवस्था से ऊपर नीचे नहीं होनी है। टोटल बैलेंस, एक राजा की तरह कंप्लीट बैलेंस। बैलेंस रखने की मजबूरी या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी इन ए इजी स्टेट ऑफ बैलेंस। ये बैलेंस जैसे एक नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है अंदर से। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी आत्मसम्मान अंदर से जागृत हो जाता है। ऐसे नहीं कि इसके लिए 1 हफ्ता लगेगा, 1 साल लगेगा या पूर्णमासी के दिन अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं। इट्स ए रूटीन थिंग। जैसे सुबह उठ के आपको नाश्ता करना है, दोपहर में भोजन करना है, शाम को अल्पाहार लेना ही है। तो ये जैसे आपकी रूटीन है भोजन, वैसे बुद्धि के लिए भी संकल्प एक भोजन है। कौन सा संकल्प यथार्थ है? जो अपने स्वमान को आगे बढ़ाने वाला, अपने सम्मान को बरकरार रखने वाला, वो संकल्प ही हमको लेना है। उस पे फोकस करते करते कब व्यर्थ से मुक्त हो जाती है बुद्धि पता ही नहीं पड़ता है। व्यर्थ के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं। वैसे होते बहुत सारा व्यर्थ, वायुमंडल में होता है, संबंधों में होता है, परिस्थितियों में होता है, परंतु उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इनर गुडनेस। इसकी दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है मेरे अंदर तो शांति है, परंतु उसको मुझे जागृत करने के लिए खुद के स्वमान का अभ्यास करना पड़ता है। कभी कभी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाती है, तो वो जो मेरी स्वमान की अभ्यास से मैंने जागृत करके जमा करके रखी हुई है वो कम पड़ जाती है। तब क्या करना है? कभी परिस्थिति बहुत बड़ी आती है, जितना मैंने सम्मान जमा करके रखा वो बहुत कम हो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा सम्मान में स्ट्रांगली, कॉन्स्टेंटली रहने की आवश्यकता पड़ती है। तब मुझे क्या करना है, इसका भी मेरे को सॉल्यूशन मिल गया। परमात्मा है ना, ऊपर वाला जो हम सबका बाप है, रचयिता है, विश्व का मालिक है, सर्वोच्च सत्ता है,
वो एक अलग ही लेवल की शक्तिवान है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा है, पर वो बाप है, मैं बच्ची हूँ। जैसे मैं अपने आप में शांति देखती हूँ, उसके अंदर भी बहुत शांति है ऑलरेडी, और उसकी शांति को बहुत पावरफुल है। इसलिए उसको कहते हैं वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का भंडार है, अखुट है, अनंत है, अपरिमित है। कोई आकार में नहीं है, कोई साकार में नहीं है, वो निराकार है। तो ऐसे जो सदा निराकार है, उससे मेरी बुद्धि जुड़ेगी तो मेरी बुद्धि की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, सोचिए। तो मुझे क्या करना था? सिर्फ अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना था। इस याद की लगन में उसकी शक्ति मुझे मिल गई है। उसकी शक्ति मुझे मिल गई है। मतलब मेरी अपनी छोटी शक्ति थी, इतनी सी शांति, मैं उसी को अभ्यास कर रही हूँ। परंतु जब मेरी बुद्धि उससे जुड़ गई है, उसकी परम शांति, उसकी अविनाशी शांति, उसकी अलौकिक शांति, उसकी रूहानी शांति, उसकी यथार्थ शांति मेरे अंदर आ गई। तो मेरी शांति को तो 4 चांद लग गए, 4 क्या, बहुत सारे चांद लग गए। अर्थात एक ब्लेसिंग मिल गई है, कांस्टेंट पीसफुल रहने की, कांस्टेंट पीस के अनुभव करने की, शाश्वत शांति, शाश्वत शक्ति, शाश्वत परमात्मा शाश्वत है ना। मेरी तो कभी खुशी कभी गम वाली तो चल रही है, हम सबकी ऐसी चलती है ना। परिस्थिति में आई जरूरत, परिस्थिति के प्रमाण हमारे अंदर जागृत हो जाती है। अच्छा, ये करना है, वो करना है, जरूरतों को समझ कर करते जाते हैं। कभी कभी के जीवन का फ्लक्चुएशन चलता रहता है। परमात्मा शाश्वत सत्य है, सदा शिव है, सदा है ना वो, हर चीज में सदा है। सदा स्वरूप में भी, सदा उसके धाम में भी, सदा उसका काम में भी, सदा उसका हर चीज सदा है, शक्तियां से भी। तो उसकी सदा वाली शांति मेरे अंदर आती है ना, तो मेरी शांति को भी शक्ति मिल जाती है, और वो भी एकदम उस लेवल में अविनाशी सदा सात्विक दैवी शांति बन जाती है। तो मेरे तो आंतरिक भूख प्यास ही मिट गई। अब मुझे शांति के लिए ऐसे करना नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे करना पड़ेगा, बस मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा स्मृति से कि वो मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। और सातों ही चीजों में यही बातें हैं, मुझे बस इतना ही अभ्यास करना है। और कोई पुराण वेद शास्त्र उपनिषद, ऐसा लगता है मेरे को सब कुछ मिल गया है। 7 समुंदर पार करके जो 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 कहा, वो शमंतक मणि, वो जो कहानियां होती है, मुझे तो बहुत बहुत गहरी और अद्भुत और अनमोल चीजें मिल गई है, क्योंकि उससे मुझे डायरेक्ट मिल रही है। तो मेरा दिल जैसे भरपूर हो गया, और ये अभ्यास करने के लिए बार बार मेरा दिल ललचाता था। अब ये कब अभ्यास करना है? जब मुझे बोला गया कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, मुझे वो तुरंत सुनते ही पता है, मैं तो बिल्कुल नहीं उठूंगी। क्या 3 बजे, 4 बजे? अरे नहीं, एक एग्जाम है तो बताओ, उठ जाऊंगी। नहीं तो मैं क्यों उठूंगी, क्योंकि आदत ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी जीवन में उठने की। कुछ भी हो जाए, सुबह उठना मतलब जरूरत के हिसाब से, स्कूल या कॉलेज कब जाना है उसके हिसाब से, या एग्जाम है तो उसके हिसाब से, या कोई कंपटीशन है तैयारी करनी है उसके हिसाब से। और सबसे बड़ा हिसाब था मेरे पिताजी, उनके उठने से पहले मुझे उठ जाना था, नहीं तो मुझे वो सुप्रभातम सुनना पड़ता था। पर अभी जब ये बात पता पड़ा कि सुबह उठ के करने से बहुत फायदा है, तो मुझे कहा इसमें क्या फायदा है? बहुत फायदा है। वैसे सुबह ही सही समय है जो उठ के बैठ के तुम कर सको। तो मैंने कहा देखो, मैं कुछ ज्यादा मेहनत तो नहीं करूंगी, आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशली ओनली फॉर दिस। अगर नेचुरली कुछ हो जाए तो हो जाए। फिर भी लगा नेचुरली होगा क्या मेरे साथ, एक क्वेश्चन ये भी था। परंतु उन्होंने एक बात कही, सोने से पहले उससे बात कर लो, वो सुनेगा तो हो जाएगा तुम्हारा भी। मैंने कहा ठीक है, ये भी देख लेती हूँ कि वो सच में मेरा सुनता है कि नहीं। तो रात को मैंने उससे बात करके सो गई, ना अलार्म लगाया, ना ही कोई रिमाइंडर लगाई, आराम से सो गई, क्योंकि मैंने तो उसको बोल दिया है ना। अब उसकी जिम्मेवारी है, जिसने मेरी बात सुनी है। मैं तो उठ सकती हूँ अगर मुझे उठाए तो, पर मैं नहीं उठूंगी अपने आप।
ऐसे 3 बजे ऐसे उठ के बैठ गई जैसे किसी ने बुलाया हो मुझे। और उस दिन से आज दिन 25 साल हो गए, ना अलार्म है ना कोई चीज है। ऐसे आराम से उठने में बड़ी सुख महसूस होता है। एकदम ऐसा लगता है मेरा हक है सुबह उठना, मेरी जिम्मेवारी है सुबह उठना। कोई बोझ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। प्यार से बस उठ के बैठ जाना और प्यार से बातें करना और अपने आप को आत्म कुछ नहीं करना है। उठ के बैठो जागृत अवस्था में, हाथ मुंह धोकर और आंखें खोलकर अपने आप को देखो आत्मा के रूप में, और उसको देखो घर में रोशनी की दुनिया में परमात्मा है। वो भी बीज है, बिंदु है, मैं भी बीज हूँ। उससे शक्तियां मिल रही है। पर हाँ, वो चैतन्य है, भले उसका शरीर नहीं है, मेरा शरीर है, पर मैं अपने मन से उससे बात कर सकती हूँ, प्यार से संभाषण कर सकती हूँ। तो मेरे को ये स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियल लगने लगा, क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, और क्या चाहिए। बस अब आत्मसम्मान मैं समझती हूँ अपने अनुभव से यही है। जो अपने सम्मान का ख्याल रखे, कोई और हमारा सम्मान का ख्याल नहीं रख सकता। हम ही को अपना सम्मान का ख्याल रखना पड़ता है। हमको जो चाहिए, बहुत सुंदर बात मैंने सुनी है हाल ही में, सिस्टर मोरिन ने कहा, सेंट अगस्टिन ने कहा कि हमें जो चाहिए सब कुछ हमारे अंदर ही है, परंतु बात यह है कि हम बाहर हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अंदर में रहने की अभ्यास करनी है। बार बार बहुत घूम लिए, कोरोना में तो अंदर रह गए, अब और एक कोरोना नहीं चाहिए अंदर रहने के अभ्यास के लिए। एक बार तो आदत हुई अंदर रहने की, थोड़ा ऐसे अंतर्मुखता में रहे तो आत्मसम्मान बढ़े। मैंने अनुभव कर लिया, यही अभ्यास है, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई भारी बात नहीं है। इतने से अभ्यास करने से आत्मसम्मान बनी रहेगी। आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा, तो आत्मा अपने सम्मान में रहेगी। कहाँ जाएगा सम्मान। थैंक यू सुचरिता, बिना प्रत्यक्ष हो गए। ओम शांति। आप ओम बहुत शांति। बहुत थैंक यू। बहुत गहराई से डिटेल में आपने शेयर किया, और मैं तो बहुत सारी बातें मैं अपनी नोट डाउन कर ली है और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी कि कुछ चीजें हमेशा, भले आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस की, लेकिन जैसे आपने शेयर किया ना कि आध्यात्मिकता मतलब अध्ययन करते रहना। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि जब आपको पहली बारी आत्मा का परिचय दिया तो आपने कहा ओके, मतलब ये तो होता ही है, लेकिन उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करके उसका अनुभव करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम उसका एक्सेप्ट करें। और जैसे आपने कहा कि स्वमान से ही संस्कार बनते हैं, चाहे मेरा स्वमान, चाहे मैं अपने आप को जैसे माँ के समान समझूं या मैं एडवोकेट हूं, तो उस हिसाब से मेरे संस्कार बाहर आते हैं। लेकिन जब हमारा रियल अपने ओरिजिन में होते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो हमारे जो दैवी गुण है, हमारे गुण बाहर आते हैं। तो और खासकर लास्ट में जो आपने कहा ना कि अम, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ही बाहर है। तो ऐसी और डिटेल में जैसे आपकी जो जर्नी रही, कि आपने शुरू से ही हर चीज को बहुत ही सीरियसली लेकर के, नहीं आज मुझे आत्मा को देखना है, आज मुझे परमात्मा के शक्ति का बरसात हो रही है, जैसे स्टार वर्ल्ड है आप सब आपके लिए। तो हर चीज को आपने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सपीरियंस करते हुए अपने अंदर समाया। और मैं आपको एक्चुअली यही पूछने वाली थी कि जब बहुत बड़ी परिस्थिति आती है तो उस समय में आप अपने आप को कैसे संभालें, भले अपने स्वमान में रहते लेकिन वो भी थोड़ा कम पड़ जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि परमात्मा से, जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति का सागर है, उससे जब हमारा कनेक्शन होता है तो कितनी भी बड़ी बात है वो डिफिकल्ट नहीं लगती है, हमको सहज रास्ता मिल जाता है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि जैसे हमारे सामने आईना है, और आईना को हम कभी, हमारा बाल ठीक नहीं है या कपड़े गंदे हैं तो वो हमको शो कर देता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हमको दिख जाता है ओके हमको ये करेक्शन करना है। तो जब हमारी स्थिति
नेचुरली आत्मिक होती है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी बिना कुछ बोले उसे समझ में आ जाता है, ओके मैं शायद ये मैंने ठीक नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल हम देखते हैं कि लीडरशिप है या टीम वर्क है, तो हम आपस में डिस्प्यूट होता है ना कि मेरी बात मानी जाए या ये रॉन्ग है, तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। बट ये दिस प्रैक्टिस एक्चुअली मेक समवन लाइक अ मिरर, कि आप सामने वाले को करेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उस बात से। तो ये भी मुझे आपके टॉक से सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच गौतमी बहन। थैंक यू, आपको भी थैंक यू।